हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन क्षितिज बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं मियोसिस पे। मियोसिस जो कि सेल डिवीजन का एक टाइप है। आज इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि इसमें कितने स्टेज इन्वॉल्व होते हैं, किस स्टेज में कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। आज हम इन सभी के बारे में कंप्लीट और ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मियोसिस एक्चुअली में होता क्या है और कहाँ पाया जाता है। तो जो मियोसिस है, आपके जितने भी ऑर्गेनिम्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, उन सभी के ये मियोसिस प्रोसेस पाई जाती है। लेकिन जो मियोसिस है ये सिर्फ और सिर्फ जर्म से पाई जाती है। ध्यान से मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। मियोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स में पाई जाती है, गोनेडियल सेल्स में पाई जाती है। ठीक है, तो शरीर की सभी कोशिकाएं, सभी सेल्स इस तरह की फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती हैं, क्योंकि शरीर में दो तरह की सेल्स होती हैं। एक ऑटोसोमल सेल्स होती हैं, दूसरी आपकी क्रोमोसोमल सेक्सुअल सेल्स होती हैं। जो ऑटोसोमल सेल्स होती है वहाँ तो क्या परफॉर्म होता है, वहाँ पे परफॉर्म होता है माइटोसिस, यानी कि समसूत्री विभाजन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन। वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, माइटोसिस। बल्कि सेकंड वे है हमारा जो कि मियोसिस होता है। जो मियोसिस है वो सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स में परफॉर्म होता है। होता क्या है इस दौरान आपकी जो एक पेरेंट सेल होती है, जो पेरेंट सेल है, उस एक पेरेंट सेल से 4 नए डॉटर सेल का निर्माण होता है। फ़र्क इतना है कि जो पेरेंट सेल है आपका, यहाँ पे वो कैसा होगा, वो डायप्लॉइड इन नेचर होगा। वो कैसा होगा, डायप्लॉइड होगा। ठीक है। और जो डॉटर सेल्स बनेंगी वो हैप्लॉइड होंगी, यानी कि डायप्लॉइड सेल मतलब कि 2n, जिसमें 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो, एंड हैप्लॉइड यानी कि जिसमें n सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो, ठीक उसके हाफ हो जाए। ठीक है, जो एक्चुअल सेल्स होती हैं उसके ठीक हाफ हो जाए। या फिर ऑटोसोमल सेल्स के ठीक हाफ क्रोमोसोम रखने वाली सेल्स क्या होती हैं, हैप्लॉइड सेल्स कहलाती हैं। इसमें अगर हम और डीप में जाए तो सबसे पहली बात यह है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को जिन्होंने दिया था वो थे जेबी फार्मर। जेबी फार्मर ने 1905 में मियोसिस टर्म को कॉइन किया था, और उन्होंने सबसे पहली बार बताया कि मियोसिस एक्चुअली में होता क्या है, इसकी क्या प्रोसेसिंग होती है। तो हम लोग आगे चलते हैं और हम जानते हैं कि इसमें और कितने फेजेज होते हैं। तो इसमें सबसे पहला फेज होता है, वो होता है प्रोफेज। लेकिन इससे पहले भी ये जान लीजिए कि इसमें सबसे पहला डिवीजन होने वाला है, वो होता है हेट्रोजाइगोटिक डिवीजन। हेट्रोजाइगोटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो आपका सिंपल एम फेज होता था, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो जो सिंपल एम फेज होता था उससे थोड़ा सा अलग होता है। इसमें जो प्रोफेज होता है वो काफ़ी लंबा चलता है, बहुत ही लॉन्ग फेज है ये। ठीक है, तो जो प्रोफेज है इसको हम फर्दर 5 फेज में डिवाइड करते हैं। इसमें एक पहला होता है आपका लैक्टोटीन, सेकंड होता है जाइगोटीन, थर्ड होता है पैक्टीन, फोर्थ होता है डिप्लोटीन, एंड फिफ्थ लास्ट इज डाइकाइनेसिस। सबसे पहले हम वन बाय वन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो प्रोफेज में लैक्टोटीन सबसे पहला फेज आने वाला है आपका, उसमें क्या होता है, इसमें जो न्यूक्लियस की वॉल्यूम होती है, जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है उसमें ग्रोथ पाई जाएगी। ठीक है, ग्रोथ इन न्यूक्लियस वॉल्यूम। देन सेकंड स्टेप में क्या होगा, क्रोमोजोम बिकम मोर अनकॉइल्ड, यानी कि जो क्रोमोजोम्स थे वो धीरे धीरे धागे के रूप में खुलना शुरू कर देंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, लॉन्ग थ्रेड लाइक शेप का निर्माण होता है। देन वन लास्ट पॉइंट क्या है कि इसमें सेंट्रियोल, जो भी आपके सेंट्रियोल से उनका डुप्लीकेशन हो जाता है। जो सेंट्रियोल एक होते हैं वो डबल हो जाते हैं, और वो सेल के अपोजिट पोल्स पे माइग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कहा क्या होते हैं, सेल के अपोजिट पोल पे माइग्रेट होना, यानी कि वहाँ पे पहुँचना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, नेक्स्ट आपका होता है जाइगोटीन। जाइगोटीन के दौरान क्या होता है, जाइगोटीन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस मतलब कि सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी पेयरिंग शुरू हो जाती है, वो एक दूसरे से मिलना शुरू हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिनेप्सिस। और इस सिनेप्सिस के दौरान यहाँ पे बाईवैलेंट का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। स्ट्रक्चर में देख सकते हैं टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हम लोग एकदम पास पास आए हुए हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को बाईवैलेंट कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं। तो जो सिनेप्सिस की प्रोसेसिंग है, सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली थोड़ी सी बैकग्राउंड वॉइस आ गई थी। तो मैं किस पे बात कर रहा था, हम लोग बात कर रहे थे सिनेप्सिस पे। ठीक है, जो सिनेप्सिस की प्रोसेस है उसमें क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, आपस में आके पेयरिंग करते हैं, एक दूसरे से आके जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका जाइगोटीन में, जो कि ठीक इसके बाद आता है, लैक्टोटीन के बाद आता है। तो पहला फेज हमने क्या देखा था इसमें, लैक्टोटीन, देन जाइगोटीन। अब हम देखने वाले हैं इसके बाद पैक्टिन। पैक्टिन में ज़्यादा कोई चेंज नहीं होता है, बस वही जो बाईवैलेंट्स है वो टेट्राहैड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमियर हाथ होते हैं वो काफ़ी एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दोनों सेंट्रोमियर्स क्या होते हैं, काफ़ी करीब, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में सेंट्रोमियर्स काफ़ी करीब आ रहे हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, क्रोमेटिड्स का एक सेट बन जाता है, एक प्रॉपर क्रोमोसोम का सेट बनता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्राड्स कहेंगे। ठीक है, तो पैक्टिन में सिर्फ और सिर्फ टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। एंड द नेक्स्ट स्टेप होता है, वो होता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा, ठीक अपोजिट होने वाला है। किसका अपोजिट होने वाला है आपका,
जाइगोटीन का, ठीक है। जाइगोटीन में क्या हुआ था, क्रोमोसोम्स क्या हो रहे थे, पेयरिंग होते हैं, वहाँ पर सिनेप्सिस हो रहा था। डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन के दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो वापस से अनपेयरिंग करना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो अब अनपेयर्ड होते हैं, और इसी दौरान इनके बीच में परफॉर्म होता है कियाजमेटा का। देखिए दो टर्म्स होते हैं कियाजमा, दूसरा होता है कियाजमेटा। कियाजमा क्या होता है, कियाजमा एक सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल आपने पढ़ा ही होगा। कियाजमा क्या है, सिंगुलर वर्ड है, अब कियाजमेटा क्या है, प्लूरल वर्ड है। कियाजमा एक्चुअली होता है क्या, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स से वो आपस में जहाँ जहाँ पे बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पे वो क्रॉस बनाते हैं, उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कियाजमेटा, ठीक है। अगर अलग अलग जगह पे या ढेर सारी जगह पे एक क्रोमोसोम्स में आपके अलग अलग साइड्स पे कियाजमा बन रहा है, तो उसको हम कंबाइंड से क्या बोलेंगे, कियाजमेटा बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या बन देख रहे हैं यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ कियाजमेटा, कियाजमेटा का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर देखा जाता है, क्या देखा जाता है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जिसमें आपके जीन्स का एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। जो क्रोमोसोम के छोटे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे कियाजमा बनता है, वहाँ पे क्या होता है, सेट जो क्रोमोसोम के छोटे से पार्ट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, उसमें एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। जीन एक्सचेंज की प्रक्रिया यहाँ पे देखी जाती है। देन नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ, न्यूक्लियोलस हुआ, सब डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आपका प्रोफेज में पहले होता था। देन इस लास्ट फेज है, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे, और स्पिंडल फाइबर का निर्माण यहाँ पे शुरू हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर स्टार्टेड इन द डायकाइनेसिस। ओके, तो डाइकेस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसअपियर और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। देन प्रोफेज का सबसे लास्ट फेज है और सबसे लंबे फेज यही प्रोफेज है आपका। देन उसके बाद जो होता है, उसके बाद आपका आता है मेटाफेज 1। ध्यान से मेरी बात सुनिए, मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में जैसे पहले प्रोसेसिंग होती थी कि जो स्पिंडल फाइबर है वो क्या होगा, क्रोमोसोम से अटैच हो जाएगा, और जो भी क्रोमोसोमल अलाइनमेंट है, ठीक है, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सभी कहाँ पे आ जाएंगे, सेल के इक्वेटर में आ जाएंगे। इक्वेटर यानी कि जो मिडिल वाला एरिया होता है, मान लो बड़ी बड़ी सी सेल है, इसका जो बीच वाला एरिया है, यहाँ पे सारे क्रोमोसोम्स आके इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। आप स्ट्रक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं, ये थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। रुक जाइए, मैं आपको पेंसिल दिखाने की कोशिश करता हूँ इस चीज़ को। ये देखिए, ये वाला पेज, ठीक है, ये कौन सा पेज है आपका, ये है मेटाफेज। तो मेटाफेज के दौरान क्या होता है, जो सेल क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर पे आकर स्थिर हो जाते हैं, और वो सेपरेशन के लिए, क्योंकि क्रोमोसोम्स अगर ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक पूरी तरह से क्रोमोसोम्स जुड़े हुए हैं, तो ये सेपरेशन के लिए, खिंचाव के लिए, मतलब कि अब सेपरेट होने के लिए ये तैयार है पूरी तरीके से, ठीक है। देन आता है एनाफेज 1। एनाफेज 1 के दौरान क्या होता है, जो क्रोमेटिड्स होते हैं आपके, जितने भी क्रोमेटिड्स है, कि अब ये टूट गया, अलग हो गया। पहले तो क्रोमोसोम्स था चार इसके हैंड से, अब जैसे ये 2 हैंड्स में कन्वर्ट होगा, अब क्या हो गया, क्रोमेटिड्स हो गया, ठीक है। तो क्रोमेटिड्स क्या होता है, अपोजिट पोल पे, यानी कि विपरीत दिशा में जाते हैं, अपोजिट पोल्स पे जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। इस वजह से क्या होता है, सेल में खिंचाव उत्पन्न होता है, सेल में क्या होता है, स्ट्रेस आ जाता है काफी ज्यादा, ठीक है। इस वजह से क्या होगी, सेल अब इलोंगेट हो जाती है, सेल का साइज अब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, सेल इलोंगेशन की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट फेज होता है वो होता है टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 के दौरान फिर जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर आपके डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, और हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो एक पोल पे, मतलब हर पोल की तरफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम पहुंच जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी ये आपके कंप्लीट क्रोमोसोम से अब क्या हो गया, ये अलग हो गए, टूट के चले गए, दोनों साइड अलग अलग हो गए, ठीक है। तो अब ये कैसा दिखेगा आपको, ये अब हैप्लॉइड सेट हो गया, क्रोमोसोम का हैप्लॉइड सेट बनके तैयार हो गया है। देन साइटोकाइनेसिस परफॉर्म होगा, और साइटोकाइनेसिस के तुरंत बाद यहाँ पे 2 हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण हो जाता है। तो ये थी हमारी हेटेरोजाइगोट डिवीजन की कहानी। अब इसके आगे हम समझेंगे कि इसमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है आपका, जो होता है वो होता है होमोजाइगोटिक डिवीजन, ठीक है। होमोटिपिक डिवीजन में क्या होता है, क्योंकि ये जो डिवीजन है पूर्ण रूप से सिमिलर होता है, कंप्लीट टाइप ऑफ सिमिलर है, किसकी सिमिलर होता है, माइटोसिस के। तो इसमें क्या आपका प्रोफेज 2 आएगा, मेटाफेज 2 आएगा, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, देन साइटोकाइनेसिस हो जाता है। एक्चुअली में होता है क्या है, इस दौरान जो आपकी 2 सेल्स बनी थी, किसके दौरान, टेलोफेज 1 के दौरान जो आपकी 2 हैप्लॉइड सेल्स बनी थी, अब वो फर्दर किस में जाएंगी, प्रोफेज 2 में चली जाएंगी, यानी कि वो कोई भी इंटरफेज नहीं लेती है, कोई भी मतलब बीच में, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जो इंटरफेज होता है वहाँ पे सेल प्रिपरेशन करती है खुद को डिवाइड करने के लिए। तो इस दौरान यहाँ पे इंटरफेज बिल्कुल नहीं आएगा, और ये जो सेल्स, नई डॉटर सेल्स बनी हुई हैं 2, ये तुरंत ही जैसे बनती हैं तुरंत किस में चली जाती हैं, आपकी प्रोफेज 2 में। सेम प्रोसेसिंग फिर से वही शुरू होने वाली है,
प्रोफेज 2 के दौरान इनका फिर से न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन सब डिसेपियर होना शुरू हो जाएगा, क्रोमोसोम्स फिर से अनबाइंड हो जाएंगे, सेंट्रियोल्स फिर से अपनी अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, सेम प्रोसेसिंग दोबारा रिपीट होगी। बस फर्क इतना है कि पहले एक सेल के साथ हो रहा था जो कि डायप्लॉइड था, और अभी किसके साथ हो रहा है जो कि हैप्लॉइड सेल है, उसके साथ ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, देन मेटाफेज में फिर वही सेम कहानी रहेगी आपकी। मेटाफेज में देखिए मैं आपको दिखा सकता हूँ इसको बाय स्ट्रक्चर। देखिए प्रोफेज 2 में क्या हुआ आपका, फिर से वो सेल्स हैं वो अपने न्यूक्लियस देखिए आप डिसेपियर होना शुरू हो गया है। देन सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है आपका, सेकंड स्टेप में मेटाफेज 2 में फिर से ये सारे जो हैं वो इक्वेटस पे आ रहे हैं क्रोमोसोम्स। एनाफेज 2 में इन दोनों सेल्स के जो क्रोमोसोम्स है वो विपरीत दिशा में यानी कि अपोजिट पोल्स में मूव करना शुरू कर दिए हैं। और जब देखिए बीच से क्या होगा, बीच से इनके एक डिवीजन होगा। ठीक है, बीच से क्या होगा, यहाँ पे एक डिवीजन होगा, और डिवीजन होने के बाद क्या होगा, डिवीजन होने की वजह से यहाँ पे ये 4 सेल्स बन के तैयार हो जाएंगे, टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड सेल्स बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा अभी फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स सबसे पहले क्या हुआ, प्रोफेज 2 आया जहाँ पे क्या हो गया, सेल का न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसेपर होना शुरू हो जाएगा, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। देन मेटाफेज 2 में क्या होगा आपका, मेटाफेज 2 में आपका जो होता है वो क्या होगा, वहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होंगे वो इक्वेटर पे आ जाएंगे एज लाइक दिस। और जो एनाफेज 2 है, एनाफेज 2 के दौरान क्या होंगे, सेल्स अपने पोजीशन पे क्या होंगे, अब वो वहाँ से रिमूव होके, सॉरी सेल्स नहीं, जो क्रोमोसोम्स है वो अपनी पोजीशन रिमूव होकर कहाँ पे जाना शुरू करेंगे, अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद टेलोफेज 2 होता है। टेलोफेज 2 में आपका वही सेल रिस्ट्रिक्शन शुरू हो जाएगा, स्ट्रेच आना शुरू हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर डिसेपियर होना शुरू हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेसिंग जैसे एम फेज में होता था। आपको और डीप में जानना है तो मैं आपको ऊपर आई आइकन दिख रहा होगा जहाँ पे मैंने एम फेज की वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देन लास्ट में साइटोकाइनेसिस परफॉर्म होगा। साइटोकाइनेसिस दौरान क्या होगा, 2 सेल डिवाइड हुई है इस बार, 2 से कितनी बनेंगी इस बार, 4 हो जाएंगे टोटल सेल्स। ठीक है, तो एक डायप्लॉइड सेल से आपने क्या देखा कि कैसे 4 हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पहली जो हमारी जो पेरेंट सेल थी उससे जो 4 नए हैप्लॉइड सेल्स बन रहे हैं, इन सभी हैप्लॉइड सेल्स में जो जीनोम सीक्वेंस जीन इनका होगा वो अपने पेरेंट सेल के क्लोन नहीं होता है, यानी कि वो पेरेंट सेल के 2 कॉपी नहीं होता है। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि इसी के बीच में एक डिप्लूप्ड स्टेज आया था जहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता था, जीन एक्सचेंज होता था, और जहाँ जीन एक्सचेंज हुआ वहाँ पे जीनोटाइप बदल गया, जहाँ जीनोटाइप बदला वहाँ पे आपका फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जब यहाँ पे सेल्स बनती हैं ये प्योरली क्लोन नहीं होते हैं अपने पेरेंट सेल्स, इस बात का संपूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो होगा सेल साइकिल रेगुलेशन, कैसे जीन के कंट्रोल में, कैसे सभी जीन्स इसको कंट्रोल करती हैं पूरे सेल साइकिल रेगुलेशन को। और देन हम लोग सेल साइकिल चेक पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं, कैंसर पे भी डिस्कशन करने वाले हैं, कैंसर बायोलॉजी क्या है, इन सभी बातों में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तो आई होप आप हमें सब्सक्राइब करें और अगले वीडियोज़ का वेट करें। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।